पतये नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित अर्शद त्रिवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही स्पेशल और विशेष मुद्दे के ऊपर। यानी आज 23 अक्टूबर है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन शुक्रवार के दिन शुक्र भगवान परिवर्तन कर रहे हैं, यानी गोचर कर रहे हैं अपनी राशि से। गोचर कर रहे हैं शुक्र भगवान 10:34 पे वो कन्या राशि के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं शुक्र ग्रह। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि शुक्र ग्रह जो होते हैं, ये जो ग्रह होते हैं, ये कारक होते हैं हमारी भोग विलास का, संपत्ति का, लग्जरी डिपार्टमेंट का, हैंडीक्राफ्ट का और मतलब जितने भी लग्जरी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कपड़े लगते हैं, चाहे ज्वेलरी हो, इन सभी के कारक होते हैं शुक्र भगवान। और शुक्र भगवान की वजह से इन सारी चीजों की हम लोगों को प्राप्ति होती है और हम अब जो बढ़िया जीवन जीते हैं वो शुक्र भगवान की वजह से ही जीते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, शुक्र ग्रह की बात करने वाले हैं कि शुक्र ग्रह जो 23 अक्टूबर 10:34 पर वो प्रवेश करने वाले हैं, कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि शुक्र भगवान की नीच की राशि होती है और शुक्र भगवान की जो उच्च की राशि होती है वो होती है मीन राशि होती है। शुक्र भगवान इसके अंदर रहेंगे 17 नवंबर तक, यानी 25 दिन तक वो रहेंगे कन्या राशि के अंदर रहेंगे। तो आज हम लोग इस बात के लिए जानेंगे कि शुक्र भगवान के इस गोचर से हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हम लोगों को किस तरह के उपाय करने चाहिए जिससे शुक्र भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। किसके लिए शुभ है और किसी के लिए अशुभ है, तो जिनके लिए अशुभ है तो उनको क्या उपाय करने चाहिए और जिनके लिए शुभ है तो उनको भी क्या उपाय करने चाहिए शुक्र भगवान की कृपा पाने के लिए। तो आज इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 23 अक्टूबर 2020 10:34 कन्या राशि में गोचर करेंगे शुक्र भगवान। उसके बाद ये रहेंगे 17 नवंबर 2020 मंगलवार तक दोपहर 12:50 पर ये रहेंगे कन्या राशि में और उसके बाद कन्या राशि से निकल के ये स्वयं की राशि में तुला राशि के अंदर आ जाएंगे। ऐसे में शुक्र के कन्या राशि में होने वाले इस गोचर का प्रभाव करीब सारी 12 राशियों पर पड़ने वाला है और सभी 12 राशियों पर इनका क्या फल मिलेगा आपको, उसकी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और शुरुआत आज हम लोग करेंगे मेष राशि से। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 7वां नवरात्र है और जय माता दी, और आज के दिन माता की सेवा अर्चना करने से आज के दिन खास मैं आपको बता दूं कि जिन माता की पूजा आप करते हैं आज, उनके अलावा आज लक्ष्मी जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर आप आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी जी का एक विशेष उपाय आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आज के दिन शाम के समय जब आरती करते हैं तो आप कपूर जला करके अपने पूरे घर में, जब आरती करते हैं उस कपूर को जला के पूरे घर में घुमाएं। जितने भी आपके रूम है, किचन है, बाथरूम है या आपने कोई स्टोर रूम बना रखा है, वहां सभी जाकर के आपको कपूर को जलाना चाहिए और कपूर के धुएं को घुमाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी होती है या किसी भी तरह का वास्तु दोष अगर आ रहा है तो उसको आप खत्म कर सकते हैं। आप मेरी बात ये नोट कर लेना कि हर शुक्रवार के दिन आपको एक कपूर अपने घर के अंदर जलानी है। इससे लक्ष्मी जी का वास होता है और नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे और मेष राशि से और जानेंगे मेष राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर से। शुक्र आपकी राशि में षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है। इस भाव से विरोधियों, रोग, पीड़ा, जॉब, कंपटीशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शादी विवाह में अलगाव एवं कानूनी विवाद को देखा जाता है। ऐसे में शुक्र के इस गोचर का आपकी राशि पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार आपके लिए शुक्र दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं, जिससे परिवार, धन, साझेदार और जीवन साथी का विचार किया जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि में सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस दौरान कई प्रकार के विपरीत परिस्थितियों में से 2-4 होना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपके शत्रुओं और विरोधियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, इसलिए आपको इस समय अपने बेहतर प्रदर्शन की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस बात को भी समझना होगा कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको सभी शत्रुओं और विरोधियों से सीख लेने और उन पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरे भाव से धन, संतान, स्त्री के प्रति आकर्षण, पारिवारिक जीवन आदि का ज्ञात होता है। ऐसे में शुक्रदेव इस दौरान निर्बल अवस्था में होंगे, जिस कारण आपको बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। इस तरह की किसी भी खराब परिस्थिति से निकलने के लिए आपको अपने धन को सही रणनीति और सही योजना के अनुसार खर्च करने की जरूरत है, अन्यथा आगे चलकर आर्थिक तंगी आपकी हो सकती है। इस दौरान धन को लेकर किसी भी तरह के लेन देन को ना करें। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आशंका है कि आपके अपने
साझेदार से संबंध खराब हो, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। इस समय किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे, लेकिन इस दौरान हर प्रकार की यात्रा को टालना ही आपके लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। अन्यथा इस यात्रा से आपकी धन हानि के साथ साथ समय की हानि आपकी हो सकती है। सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार किया जाता है। ऐसे में शुक्र का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव लेकर के आने वाला है। इसलिए यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की बहस या विवाद में न पड़ें। छात्र को इस दौरान पहले से अधिक मेहनत करने और पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य जीवन को देखें तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको वाहन चलाने से परहेज करना चाहिए, अन्यथा कोई दुर्घटना होने की आशंका साफ दिखाई देती है। आपके साहस और पराक्रम में भी इस समय कमी देखी जाएगी। साथ ही नेत्र संबंधी समस्या भी परेशान कर सकती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा टीवी देखने और मोबाइल का इस्तेमाल करने से आप बचें। अब इसके लिए आपको उपाय क्या है, तो उपाय को आप खास तौर से ध्यान रखें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट में जिससे आप जो पूजा पाठ की जो दुकानें होती हैं, किताबों की दुकान होती है, वहां जाकर के आप ललिता सहस्त्र नाम लेकर ये परचेज कर सकते हैं और सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में आप इस पाठ का जाप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सेकंड राशि होती है वृषभ राशि होती है, और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, यानी कि आपके पहले भाव के स्वामी होने के साथ साथ शुक्र आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। कन्या राशि में शुक्रदेव के इस गोचर की अवधि में वह आपके पंचम भाव में जाएंगे और कुंडली में पंचम भाव को संतान भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से रोमांस, संतान, रचनात्मक, भौतिक क्षमता, शिक्षा एवं नए अवसरों को भी देखा जाता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में अपने आप को संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको खुशी की अनुभूति होगी और आपकी संतान इस समय उन्नति करती दिखाई देगी। इस अवधि में संतान आपसे स्नेह और आपका सम्मान करेंगे, जिससे आपके उनके साथ संबंध में मिठास आएगी। वो जातक जो अपने परिवार को बनाने का सोच रहे थे तो उसके लिए भी ये समय बेहद उत्तम है। आप इस समय बेहद ऊर्जावान एवं बेहद सकारात्मक दिखाई देंगे, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पर आपको धन कमाने के साथ साथ प्रगति करने के भी कई अवसर प्राप्त होंगे। चूंकि शुक्र रचनात्मक और प्रेरक शक्तियों को भी कारक माना जाता है, इसलिए आप इस दौरान अपने विचारों से दूसरों को आकर्षित करने में सफल होंगे, जिस कारण आपकी पदोन्नति संभव है। हालांकि बीच बीच में शुक्र आपको आलस प्रदान करेगा, जिससे आप इस गोचर के समय बेहतर परिणाम प्राप्त करने में थोड़ा विलंब महसूस कर सकते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अब आपका उपाय क्या है, आपको क्या करना है? शुभ परिणामों के लिए अपने दाहिने हाथ की अनामिका जो फिंगर होती है उसके अंदर सफेद ओपल चांदी के अंदर पहनना आपके लिए अति लाभदायक रहेगा। तो आप सफेद एक ओपल पहन सकते हैं। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर से। आपकी राशि के लिए शुक्रदेव 5वें और 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं तथा कन्या राशि में गोचर के दौरान ये आपकी राशि से चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान होंगे। कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव से माता जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति, लोकप्रियता एवं भावनाओं को देखा जाता है। ऐसे में शुक्र का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र पर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध देव शुक्र के परम मित्र होते हैं। ऐसे में आपके विचारों सुझावों की इस समय जमकर प्रशंसा होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश दिखाई देंगे। इस समय आपके सोचने समझने की शक्ति भी प्रबल दिखाई देगी, जिस कारण आप कार्य स्तर पर अपना प्रदर्शन पहले से और अच्छा दे सकते हैं। आपकी मां से आपके संबंधों में निखार आएगा, जिससे आपकी मां का स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकेगा। इस गोचर के समय आप पूर्ण रूप से खुद को खुश रखने में अपनी और अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी प्रयास करते दिखाई देंगे। कोई नया वाहन या घर भी लेने का प्लान आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय अपने धन को खर्च करते समय अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी। प्रेम जीवन में इस समय आप अपनी भावनाओं को अपने प्रियतम के साथ साझा करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका रिश्ता केवल मजबूत होगा बल्कि उसमें निखार भी आएगा। विदेशी यात्रा पर जाने का अवसर आपको मिलेगा और इस समय आप खुलकर इस यात्रा का आनंद लेते भी दिखाई देंगे। अब आपको उपाय क्या करना है? आपका उपाय है कि शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर से। आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि के लिए शुक्रदेव चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर के इस गोचर की अवधि में आपकी राशि में तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे।
कुंडली, अब मैं आपको ये जो भाव बता रहा हूं कि शुक्र भगवान वैसे तो आपकी कुंडली के हिसाब से, कर्क कुंडली के हिसाब से आपके चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके तृतीय भाव के अंदर, तृतीय भाव का मतलब होता है कि तीसरे घर में जाकर के ये विचरण करेंगे, गोचर करेंगे आपकी कुंडली में। कुंडली में तीसरे घर को सहज भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के साहस, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहनों, जिज्ञासा, जुनून, ऊर्जा, जोश, उत्साह को देखा जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी आपके साहस और पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी शुक्र भगवान के गोचर से। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास आप करते दिखाई देंगे, जिससे भविष्य में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। आप इस समय समाज के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपके मित्रों की संख्या में अचानक इजाफा आपका होगा। आपके भाई बहन भी इस समय सफल होंगे, जिससे आपको प्रसन्नता और खुशी की अनुभूति होगी। हालांकि आपकी माँ की खराब सेहत के चलते आपको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, ऐसे में उनका ध्यान आप रखें। कार्य क्षेत्र पर इस गोचर से आपको अनुकूल फल मिलेंगे। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे तो आपको इस समय स्थानांतरण करने से कई अवसर मिलने की संभावना बन रही है। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप पहले से और बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो शुक्र के कन्या में गोचर के दौरान आपकी सेहत सामान्य से ठीक ठाक ही रहेगी। हालांकि बीच बीच में गले या गर्दन से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए अधिक खाने की अपनी आदत को सुधारें और ज्यादा ठंडी चीजों से सेवन का परहेज आप करें, यानी ठंडी चीजों से आप दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर कहें तो शुक्र का यह गोचर आपकी लंबी समय से अधूरी पड़ी इच्छाओं जैसे नृत्य, गाना, यात्रा करना आदि को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप खुलकर अपने जीवन को जीते हैं और अपने विचार व योजनाओं को बेहतर बनाते दिखाई देंगे। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? शुक्र भगवान के शुभ परिणाम की प्राप्ति के लिए अपने दाहिने हाथ की अनामिका फिंगर में चंद्रमणि धारण करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। ये पांचवी राशि होती है, सिंह राशि होती है, और जाने के सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर में। आपकी राशि के लिए शुक्रदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और कन्या राशि में गोचर करते हुए शुक्र अपनी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, यानी आपके दूसरे भाव के अंदर गोचर करेंगे, जिससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। चूंकि ज्योतिष में दूसरे भाव से व्यक्ति के परिवार, उसकी वाणी, प्रारंभिक शिक्षा एवं धन आदि का विचार किया जाता है। ऐसे में इस गोचर से आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय से लाभ होगा। आपको उन्नति और तरक्की करने के भी कई अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय आपको कार्य क्षेत्र में बहुत से उतार चढ़ावों से दो चार होना पड़ सकता है। संभावना है कि आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जिससे करने में आपकी रुचि कम होगी। इस कारण आप अपने काम से असंतुष्ट दिखाई देंगे। साथ ही आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद भी संभव है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हर परिस्थिति में न केवल खुद को शांत रखें बल्कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आप परहेज करें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। यदि आप दाम्पत्य जीवन बनाने की सोच रहे थे तो उसके लिए समय बेहद शुभ है। जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा। उन्हें आप कोई उपहार देकर खुश करते दिखाई देंगे, जिससे आप दोनों के बीच संबंधों में मजबूती आएगी और शुक्र का ये गोचर पारिवारिक वातावरण अच्छा रखने में बेहद मददगार आपका साबित होगा। लेकिन आप घर के साज सज्जा पर खुल के खर्च भी करते दिखाई देंगे। इस दौरान धन को अधिक खर्च करने से भी आपको थोड़ा बचना चाहिए। ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए, क्योंकि पैसा एक ही बात बोलता है। बीच में काटते हुए एक शब्द आपको बताने जा रहा हूं कि आज अगर तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा सिर्फ ये एक ही बात बोलता है। छात्रों को इस समय अपने परिवार से आर्थिक और नैतिक सहयोग प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन और बेहतर करने में सफल रहेंगे। सेहत के लिहाज से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहने की उम्मीद है। तो आपका उपाय क्या है कि आपको नियमित रूप से गाय को गेहूं का आटा खिलाएं। ये ऐसा अगर करते हैं तो शुक्र भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। छठी राशि जो होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर से। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र देव आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, और इस गोचर के दौरान शुक्र ग्रह आपकी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव अर्थात लगन भाव में स्थित होंगे, यानी आपके प्रथम भाव में आकर के बैठेंगे, लगन भाव के अंदर आकर के बैठेंगे। ज्योतिष में लगन भाव को तनु भाव कहा जाता है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको सकारात्मक, उल्लासपूर्ण और आशावादी रहेंगे, जिससे अन्य लोग आपकी ओर आकर्षित होते दिखाई देंगे। आप किसी के साथ भी
से घुल मिलने में सफल होंगे और आपके इसी हुनर के चलते आप विविध लिंगी लोगों का दिल जीत पाने में कामयाब रहेंगे। प्रेमी जातकों के लिए समय अच्छा है। आपको अपने इस सुंदर रिश्ते और मजबूत ज्यादा बनाने के लिए भी आपको कई मौके मिलेंगे और वहीं शादीशुदा जातक अपने परिवार को बनाने के बारे में कोई बड़ा निर्णय इस समय ले सकते हैं। हालांकि इस समय शुक्र आपको अधिक इच्छावादी बनाएगा, जिससे आपका ध्यान अपने लक्ष्य से कुछ भटक सकता है। इसलिए आपकी इच्छाओं को पूरा करते समय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस अवधि में आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा। आपका पूरा परिवार, खास तौर से आपके पिता भी इस समय आपको पूरी तरह सहयोग करते दिखाई देंगे। चूंकि शुक्र आपकी राशि में नवम भाव के स्वामी माने जाते हैं, ऐसे में आपको इस गोचर के दौरान भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप हर कार्य को समय से पहले पूरा करने में सफल होंगे। हालांकि इस समय आप सराहना पाने के लिए हर किसी को खुश करते भी दिखाई देंगे, जिससे आपको तुरंत रोकने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको लोग गलत समझ सकते हैं। आपका उपाय क्या कि मां लक्ष्मी की स्तुति के लिए श्री सूक्त स्त्रोत का आपको डेली पाठ करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद में आपको डेली पाठ करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अति शुभ रहेगा, तो आपको जरूर करना चाहिए। सातवीं राशि जो होती है ये तुला राशि होती है और जानेंगे तुला राशि का क्या हाल रहेगा शुक्र भगवान के गोचर से। शुक्रदेव आपकी राशि के ही स्वामी हैं, अर्थात आपके प्रथम भाव के साथ साथ शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। और अब शुक्रदेव कन्या राशि में गोचर के दौरान आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, यानी 12वें भाव के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में द्वादश भाव व्यय का भाव कहा जाता है। इस भाव से खर्चे, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि को देखा जाता है। कार्य क्षेत्र में ये गोचर आपको विदेशी स्रोतों से और विदेशी व्यापार से अच्छा लाभ दिलाएगा। इसके साथ ही यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो भी आपके लिए ये गोचर बेहद शुभ रहने वाला है। हालांकि शुक्रदेव की ये स्थिति आपके मन में खुद की योग्यता को लेकर कई प्रकार के संदेह उत्पन्न करने का भी कार्य करेगी, जिससे आप थोड़ा असहज अपने आप को महसूस कर सकते हैं। बहुत से अच्छे अवसर आप गवा सकते हैं इस समय, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि खुद पर और अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हुए हर कार्य को सफलतापूर्वक आप करें। यह समय अवधि शान शौकत भरा जीवन जीने के लिए बेहद शुभ है। आप अपने दोस्तों एवं करीबों की मदद से कोई लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस समय अपने खर्चों में लगातार वृद्धि देखी जाएगी। प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलेगी और आप प्रेमी संग रोमांटिक पल बिताते नजर आएंगे। इस समय यह आशंका भी दिखाई दे रही है कि आपके निजी विचार आपके रिश्ते में कुछ विवाद भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए कुछ भी ऐसा न करें जिससे प्रियतम नाराज आपके या उनको बुरा लगे, या वो नाराज हो या उनको बुरा लगे, तो कोई भी ऐसा कार्य आप ना करें। वहीं आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो सेहत के लिहाज से ये समय थोड़ा कष्टदायक रहने वाला है। आपको नेत्र संबंधित या वजन संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, इसलिए लगातार अपने खान पान का ध्यान रखें और अपनी आंखों पर भी ज्यादा जोर डालने से आप बचें। उपाय आपका क्या है कि शुक्रवार के दिन अष्टलक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अष्टलक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, या आप किसी जनरल बुक स्टोर पे जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगी जहां पे भगवान की कॉपी किताबें मिलती हैं, या फिर आप गूगल से भी देख सकते हैं। आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर से। आपकी राशि के लिए शुक्रदेव 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं तथा गोचर इस अवधि में शुक्र आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित होंगे, जिससे आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कुंडली में एकादश भाव को आमदनी का भाव कहा जाता है। इस भाव से आय, जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियां, मित्र, बड़े भाई बहन आदि को देखा जाता है। कैरियर और कार्य क्षेत्र के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको इस समय पदोन्नति और सफलता प्राप्त होगी। साथ ही पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले जातकों को भी शुभ फल मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों को आगे बढ़ने और विदेश जाने के कई अवसर मिलेंगे। हालांकि आपको विदेशी कार्यों से जुड़ी योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि उनसे ही आपको आगे चलकर कोई बड़ा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। उन्नति और तरक्की के चलते समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही आपकी जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक जीवन के लिए भी समय अच्छा है। आपको किसी प्रकार का कोई धन लाभ होने की संभावना रहने की उम्मीद है कि आपको कोई पुराना अटका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा और इस दौरान आप उदासीन और खुश दोनों ही दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी आपको हर कदम पर सहयोग करेगा, जिससे आप जीवन में और बेहतर करने में सफल होंगे। हालांकि इस दौरान आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के सप्तम भाव का स्वामी है। ऐसे में शुक्र के चलते आपके जीवन साथी को कष्ट पहुंच सकता है और संभव है कि शुरुआत में आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी जैसी स्थिति की उत्पन्न होती है।
इसलिए बेहतर होगा कि उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए और उनके साथ समय बिताते हुए संवाद बनाए रखें। इससे आप दोनों के बीच आ रही हर परेशानी दूर होगी और आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति हेतु भगवान परशुराम के अवतार की संपूर्ण कथा पढ़ें या फिर आप उसको सुने। ऐसा अगर करते हैं तो यह आपके लिए अति शुभ रहेगा। नवी राशि होती है धनु राशि होती है, और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर से। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव छठे भाव के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी भी होते हैं, और इस गोचर के दौरान अवधि में वे आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे। ज्योतिष में 10वां भाव कैरियर एवं प्रोफेशन, पिता की स्थिति, रुतबा, राजनीति एवं जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करते हैं। इसे क्रम भाव भी कहा जाता है। कार्य क्षेत्र में इस गोचर के दौरान आपको हर कार्य में असंतुष्टि महसूस होगी। आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे और आप अपनी योग्यताओं को लेकर थोड़ा उलझन में दिखाई देंगे। इस दौरान जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इस दौरान आपके अंदर नकारात्मक सोच हावी रहेगी, जिससे आप अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि खुद को जितना संभव हो सकारात्मक बनाए रखें और मेहनत करते रहें, तभी यह प्रतिकूल समय निकल सकेगा। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों से बातचीत करते समय सतर्क रहें, अन्यथा उनके साथ विवाद संभव है, जिससे आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। हर समय हर प्रकार के धन के लेन देन से परहेज करें। साथ ही पैसा कमाने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट न अपनाएं, अन्यथा किसी बड़ी परेशानी में खुद को फंसा सकते हैं। आपके निजी जीवन की बात करें तो दोस्तों और करीबियों से झगड़ा संभव है। पारिवारिक जीवन में भी पिता की खराब सेहत आपके मानसिक तनाव को लगातार बढ़ाने का कार्य करेगी। वैवाहिक जीवन में आप अपने प्रियतम का सारा ध्यान अपनी ओर चाहेंगे, और जिससे आप थोड़े मतलबी दिखाई देंगे, और इस कारण आप दोनों में बार बार टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। इसलिए साथी का ध्यान पाने की जगह उनकी देखभाल करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। इससे आप दोनों के रिश्तों में भी मजबूती आएगी। सेहत के लिहाज से ये गोचर आपकी मानसिक तनाव और थकान देने वाला है, जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। इस समय अपने नेत्र संबंधी समस्या भी परेशान करेगी। इससे सही खान पान के साथ साथ आराम करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर विकल्प है। उपाय क्या है कि आपको शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, और हो सके तो आप इस दिन श्री सूक्त लक्ष्मी जी का पाठ कर सकते हैं। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र देव 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, और इस प्रकार आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। गोचर की इस अवधि में शुक्र आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिसको बेहद अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में 9वें भाव को भाग्य भाव कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य, गुरु, धर्म, यात्रा, तीर्थ स्थल, सिद्धांतों का विचार किया जाता है। कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा जातकों, उन जातकों के जो नौकरी के बदलने के बारे में सोच रहे थे, दोनों ही इस गोचर के दौरान बहुत लाभ तरक्की करने और कोई अवसर प्रदान करेंगे। खास तौर से नौकरी बदलने वाले जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपको कार्य से संबंधित यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। आप अपनी मेहनत और समझ से इस यात्रा से अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन में पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से आपके साथ बेहतर होंगे, जिस कारण आपको हर जरूरी सहयोग और सलाह उनसे मिल सकेगी। आपको रुझान धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। संभावना है कि आप इस गोचर के दौरान किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जाने का प्लान करें। इस यात्रा से आपको खुशी और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, जिससे आप अंदर से प्रसन्न दिखाई देंगे। गोचर के इस समयावधि के दौरान आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलेगा। साथी से प्यार और सहयोग की भरपूर प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में भी संतान पक्ष अपने कार्यस्थल पर तरक्की करने में सफल होगी, जिससे देख आपको भी खुशी महसूस होगी। उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातकों को इस गोचर के दौरान विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपका उपाय क्या है कि आपको उपाय यह करना है कि आपको नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शुक्र यंत्र स्थापित करें और उनकी पूजा करनी चाहिए। आप ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन शुक्र यंत्र आता है, तांबे का छोटा सा बना हुआ यंत्र आता है, उसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और डेली उनके अगर शुक्रवार के दिन अगर आप डेली पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हर शुक्रवार को उनको पूजा करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर के समय। आपकी राशि के लिए शुक्र देव आपके 4थे और 9वें भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह हैं, और कन्या राशि में गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि से 8वें भाव में स्थित होंगे, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 8वें भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक होने वाली घटनाएं, आयु, रहस्य, शोध आदि को देखा जाता है। कार्य क्षेत्र पर आप पहले से अधिक साहस और पराक्रम के साथ हर कार्य को करते दिखाई देंगे। आप इस समय
आप इस समय किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं महसूस करेंगे। आपकी इस कला के चलते आपको अपने सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और वो लोग जो आपकी जमकर प्रशंसा करते दिखाई देंगे। वहीं यदि अपना व्यापार करते हैं तो आपको शुक्र के इस गोचर के दौरान धन लाभ के कई मौके मिलेंगे, जिनका आप भली भांति लाभ उठाने में भी सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में भी घर परिवार का अच्छा वातावरण आपको प्रसन्न करेगा। संभावना है कि आपको अपने किसी पैतृक संपत्ति से लाभ मिले। प्रेम जीवन को देखें तो प्रेमी के साथ आपका रिश्ता एक अलग ही ऊंचाई पर इस गोचर के दौरान दिखाई देगा। आप स्वयं अपनी किसी खराब आदत और खराब रवैये को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। हालांकि मां की खराब सेहत आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। आप इस समय शोध कार्य या रहस्यमय विज्ञान जैसे ज्योतिष, जादू टोना आदि सीखने की ओर अधिक आकर्षित दिखाई देंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। उन्हें अपनी इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। अब आपका उपाय क्या है? कि आपका उपाय यह है कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति के लिए रोजाना अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना है। ध्यान रहे कि आपको चंदन का तिलक डेली लगाना है। अगर ऐसा करते हैं तो इससे शुक्र भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपकी आर्थिक उन्नति और परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा शुक्र भगवान के गोचर से। आपकी राशि के लिए शुक्र के देव तीसरे और 8वें भाव के स्वामी है और गोचर के इस अवधि में शुक्र आपकी राशि से 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको सामान्य से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। ज्योतिष में कुंडली के 7वें भाव में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन साथी एवं सीजन के अन्य क्षेत्रों में बनने वाले साझेदारों का विचार किया जाता है। इसलिए कार्य क्षेत्र पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि आपका अपने अधीन काम करने वाले कर्मियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो, इसलिए आपको हर तरह की किसी भी स्थिति से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपका अपने सहयोगी संग विवाद संभव है। इसलिए इस गोचर के दौरान अपने पार्टनर के साथ साथ समय समय पर संवाद करते रहें, तभी आप दोनों को फायदा उठाने में मदद मिलेगी। शादीशुदा जातकों का अपने जीवन साथी के साथ अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि यह टकराव ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि आप दोनों अपनी समझ से हर विवाद को सुलझाने में सफल रहेंगे। आप इस समय बेहद भावुक भी नजर आएंगे। वहीं प्रेम में पड़े जातक इस दुविधा में रहेंगे कि साथी के समय अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से ही प्रियतम नाराज न हो या छोड़ करके न चले जाएं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस गोचर के दौरान कुछ समस्या हो सकती है। आशंका है कि आपको पेट या मूत्र संबंधित कोई विकार परेशान करे और इसलिए बेहतर होगा कि समय समय पर साफ पानी पीते रहें। उपाय आपका क्या है कि आपको क्या करना है? किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले इलायची के बीज चबाना आपके लिए अति शुभ रहेगा। ये जो आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जितनी भी राशियां तैयार की जाती है चंद्र राशि और आपके नाम के आधार पर तैयार की जाती है, और दूसरा एक गोचर जो होते हैं और जो इसके अंदर उपाय बताए जाते हैं, तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो उपाय हैं ये आपके ग्रह गोचर के हिसाब से उपाय बताए जाते हैं। तो ग्रह गोचर का लाभ पाने के लिए आपको ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं इनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि इन 25 दिनों को कोई बड़ा लाभ आपको आपके जीवन के अंदर मिल जाए, जिससे आपका जीवन और भी ज्यादा सुगम, सरल और सार्थक बन जाए। तो दोस्तों, ये थे शुक्र भगवान के गोचर के हिसाब से आपकी राशि का हाल। तो आप ये देखिए, जो उपाय मैंने बताए इन उपायों को आप करें और शुक्र भगवान की कृपा पाते रहें, क्योंकि शुक्र भगवान जो होते हैं हमारे जो ग्रह होते हैं ये लग्जरी डिपार्टमेंट के कारक होते हैं और हमको ये सारी सुख सुविधा की जितनी भी चीजें होती हैं उसको हमको ये प्रदान करते हैं। तो शुक्र भगवान को खुश करने के लिए आप लोग शुक्र भगवान का नियमित रूप से पूजा अर्चना आस्था जो भी होती है करें। और नवरात्र चल रहे हैं तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से नवरात्र की बहुत सारी ढेर बधाइयां। कल आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से मेरा जो वीडियो आएगा कल आपको मैं बताऊंगा अष्टमी के दिन किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए और कैसे आप माता के आशीर्वाद को नवरात्रों का जाते समय किस तरीके से आप माता की संपूर्ण कृपा आप पा सकते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय माता दी। नमस्कार।